समय आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव द्वारा जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करने की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह तालिबानी और विभाजनकारी है। जिन्ना ने देश तोड़ने का काम किया, जबकि सरदार पटेल ने इस देश को जोड़ा। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर काबुल नदी और गंगा नदी का जल चढ़ाया। अफगानिस्तान की एक लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम जन्मभूमि पर अर्पित करने के लिए काबुल नदी का जल भेजा था। सीएम योगी ने अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की कामना भी की। अयोध्या में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। हमें गंगा जल के साथ काबुल नदी से आए जल को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज यहाँ पर गंगा जल और काबुल नदी का जल एक साथ मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर काबुल से एक बालिका ने भय के साये में जी रही उन तमाम बालिकाओं और महिलाओं के दर्द को वहाँ से भेजा है। उनकी पीड़ा के साथ भारत की संवेदना को जोड़ते हुए उन सब का सम्मान करते हुए यहाँ पर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर इस जल को अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कई राज्यों के स्थापना दिवस पर उनके निवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी आज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा पंजाब प्रदेशों और अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप एवं पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपनी स्थापना से लेकर अब तक इन प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन पर सारे राष्ट्र को गौरव है। भविष्य में भी सभी की उन्नति की कामना। आप प्रगति और खुशहाली की नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग ट्वीट करते हुए इन राज्यों के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं और प्रदेश की प्रगति की कामना की है। अक्टूबर 2021 के लिए जीएसटी संग्रह जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद से दूसरा सबसे अधिक दर्ज किया गया है। 1,30,127 करोड़ सकल जीएसटी राजस्व एकत्रित किया गया है। ये राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 24% अधिक और 2019-20 से 36% अधिक है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, दिमाग फिट और सेहत भी
ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, जस्ट एक चम्मच अमूल की। और आइए मिड डे प्राइम में अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों पे हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी सहयोगी सुचित्रा। शुक्रिया ऋतु। शुरुआत करते हैं टी20 विश्व कप से जुड़ी हुई खबरों के साथ। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज होने वाले मैच में इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ग्रुप 1 में इंग्लैंड की टीम अपने तीनों मुकाबले जीतकर शीर्ष पर काबिज है। वहीं श्रीलंका 1 जीत और 2 हार के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। इंग्लैंड अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना चाहेगी, जबकि श्रीलंका सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए इस मुकाबले में जीत की तलाश करेगी। दोनों टीमों के बीच ये अहम मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने के बाद क्या टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते बंद हो गए हैं? इसको लेकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में चर्चा जोरों पर है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे टीम इंडिया अभी भी आईसीसी टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से करारी हार का मुंह देखने के बाद वैसे तो टीम इंडिया के लिए टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल का दरवाजा लगभग बंद हो चला है, लेकिन फिर भी उम्मीद की बेहद धुंधली सी किरण अभी भी जिंदा है, जो अपनी जीत पर तो निर्भर है ही, साथ ही साथ दूसरी टीम के प्रदर्शन पर भी टिकी है। टीम इंडिया ने दोनों मैच गंवाए हैं और वो ग्रुप 2 की अंक तालिका में 5वें नंबर पर है। ऐसे पहुंचेगी टीम इंडिया सेमीफाइनल। टीम इंडिया के अब 3 मैच बचे हैं और उसे अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ खेलना है। टीम इंडिया को इन तीनों ही मुकाबलों को बड़े अंतर से जीतना होगा, तभी उसका नेट रन रेट सही होगा। इन तीनों ही टीमों के खिलाफ उसे 100 रन से अधिक अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। दुआ इस बात की करनी होगी कि न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड या फिर नामीबिया में से किसी एक टीम से हार मिले। न्यूजीलैंड अगर स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ मुकाबला जीत जाए तो भी जीत का अंतर बहुत ज्यादा न हो। सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण। भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप 2 में 5वें स्थान पर है। टीम के अंक 0 है और टीम का रन रेट -1.609 है। वहीं न्यूजीलैंड का मौजूदा रन रेट +0.765 है और टीम तीसरे स्थान पर है। भारतीय टीम अगर अपने तीनों मैच जीत भी जाती है और न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान के खिलाफ हार भी मिलती है, लेकिन स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ टीम जीत हासिल करती है, तो ऐसी स्थिति में न्यूजीलैंड और भारत के एक बराबर 6-6 अंक होंगे। उस स्थिति में बेहतर रन रेट वाली टीम सेमीफाइनल में होगी। भारत के अगले मुकाबले। भारतीय टीम 3 नवंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी, तो 5 नवंबर को स्कॉटलैंड के खिलाफ, जबकि 8 नवंबर को नामीबिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि टीम को अब अपने मुकाबले तो जीतने ही हैं, लेकिन प्रार्थना इस बात की भी करनी है कि न्यूजीलैंड भी अपना एक मुकाबला हारे, जो फिलहाल मौजूदा स्थिति में आसान तस्वीर तो बिल्कुल भी नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। 4 बार के इंडियन प्रीमियर लीग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए रविवार को 1 करोड़ रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड की ओर से 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। सीएसके ने चोपड़ा के सम्मान में उन्हें 8758 नंबर की जर्सी भी सौंपी। नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता हैं। तो इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए।
दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे और शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज से। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश और कोरोना की जंग में जीत का सफर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के संकट से उबरने और उसको सबको सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण अभियान भी तेजी से रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन आज हम डॉक्टर स्पीक में बात करेंगे विशेषकर डेंगू और उससे जुड़े मसलों की, मुद्दों की, क्योंकि कई राज्यों में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अस्पतालों पर दबाव बनता दिख रहा है। ऐसे में क्या है सावधानियां और कैसे करें बचाव, बीमारी को सही वक्त पर कैसे पहचानें, इन मुद्दों पर विशेषज्ञों से बात करेंगे। त्योहारों का माहौल है और लोग घरों से न सिर्फ बाहर निकल रहे हैं बल्कि बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। आज हम इस पर भी बात करेंगे कि ऐसे में क्या सावधानियां बेहद जरूरी हैं, क्यों जरूरी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे विशेषज्ञों से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप हमारे इस कार्यक्रम में डेंगू और उससे जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर, समाधान को लेकर सलाह ले सकते हैं, फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-233-87031। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये नंबर है और हमारे सोशल मीडिया साइट पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं, मसलन फेसबुक के डीडी न्यूज लाइव पेज पर जाकर, और वहां पे आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम अपने विशेषज्ञों से जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और डेंगू की बात करें पहले तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज डेंगू को लेकर समीक्षा बैठक की। दिल्ली समेत कई राज्यों में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है।